ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तो CWC की बैठक पटना में हो गई। भाई ऐतिहासिक बैठक रही। अब ऐतिहासिक फैसला तो कुछ दिखा नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि CWC की बैठक को देख के कि आजादी से पहले कांग्रेस ने शायद 3 बार पटना में CWC की बैठक की थी अंग्रेजों को डराने के लिए, और आजादी के बाद पहली बार पटना में CWC की बैठक हुई ये बताने के लिए कि हम किसी से डरते नहीं हैं। अब तक कांग्रेस जो है बिहार में पिछले 3 दशकों से जिस साए में जी रही थी, लड़ रही थी चुनाव, अब उस साए से निकलने की छटपटाहट है। नया नया जोश है। और हालांकि बीच बीच में कई बार कोशिशें हुई कांग्रेस को इस दलदल से निकालने की, लेकिन इस बार राहुल गांधी को देख के ऐसा लगता है कि उनके मन में कुछ है। और जिस प्रकार से उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा के तहत 14-15 दिन बिहार में बिताए, जबकि कोई भी गांधी परिवार का कोई व्यक्ति इतने वक्त तक बिहार में नहीं रहा। और हालांकि राजीव गांधी ने भी यात्राएं की थी और ट्रेन से भी यात्रा की थी। मुझे याद है 91 की बात है, चुनाव के ठीक पहले। तो आज के दौर में देखा जाए तो राहुल गांधी ने सड़क मार्ग से पूरे बिहार की यात्रा की, वोटर अधिकार यात्रा के तहत, और उसके बाद ये CWC की मीटिंग, मतलब एक पर एक भारी भरकम वजन डाला जा रहा है इस चुनाव में। और वजन किसको महसूस हो रहा है वो तो आपको पता है। देखिए 1998 से कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन यहां पर लगातार तो नहीं कहेंगे, लेकिन ज्यादातर समय तक रहा। कुछ चुनावों में कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, फिर बाद में मिल गई और सरकार बना लिया। कुछ चुनाव में अलग रहते हुए भी कुछ खास नहीं कर पाई। तो दोनों तरफ से जोर आजमाइश है। देखिए CWC में केवल और केवल कांग्रेस के एजेंडे पर चर्चा हुई, कोई दूसरे दल की कोई चर्चा नहीं हुई। बिहार में आप कर रहे हैं तो महागठबंधन चुनाव लड़ने वाली 1 महीने के बाद, और आपको कम से कम उस पर चर्चा होनी चाहिए। नेतृत्व कौन करेगा इस पर चर्चा होनी चाहिए। खैर, ये कांग्रेस का की वर्किंग कमेटी थी तो इसमें दूसरे दल की चर्चा क्यों। लेकिन यहां तो आप अकेले चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहां तो सारी पार्टियां हैं। अब आप वोटर अधिकार को लेकर जो SIR है उसको लेकर आप लगातार उसको मुद्दा बनाए हुए हैं। जमीन पर कुछ दिखाई दे नहीं रहा है, लेकिन राहुल गांधी के मन में है कि नहीं, वोट चोरी हो रहा है। कहां से चोरी हो रहा है वो पता नहीं चल पा रहा है, लीकेज कहां है। तो ये सब चीजें जो है वो एक तरीके से मुझे लगता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव डालने के लिए, कम से कम नेतृत्व को लेकर कि भाई कौन नेतृत्व करेगा। अब पूरे उसके इस पूरे मीटिंग में 2 प्रस्ताव पास हुए, एक SIR का हुआ और एक हुआ मतलब चुनाव को लेकर हुआ, और एक चुनाव आयोग के खिलाफ जो हस्ताक्षर अभियान चल रहा है उसी को लेकर। मतलब कोई एजेंडा होता, कुछ इस प्रकार से कुछ धमाका होता। लेकिन यहां तो डराना है, यहां तो सामने वाले को कहना है कि देखो भाई हम कमजोर नहीं है, हम यहां पर यात्रा भी कर सकते हैं और मीटिंग भी कर सकते हैं और बड़ी जबरदस्त मीटिंग कर सकते हैं। CWC की मीटिंग हम लोगों ने समझा कि गजब हो जाएगा। हालांकि दिल्ली में तो हमेशा होती रहती है, पर पटना में हो रही है, खास बात है। लेकिन खास कुछ हुआ नहीं, वजन देने के लिए जरूर किया गया। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को लेकर
यह है कि वो 70 सीट पर ही चुनाव लड़ेगी। 70 से 72, 76 भी हमने कहीं कहीं सुना कि 76 सीटों को चिन्हित कर लिया गया है। और वैसे सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जो पिछली बार जो लड़ी थी, जो सब हारने वाला सीट दे दिया गया था, वो सीट नहीं चाहिए। वैसी सीट चाहिए जिस पर पहले से कुछ महागठबंधन का कुछ आधार रहा हो, केवल हारने वाला सीट नहीं चाहिए। तो ये सब चीजें अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार चेहरे के तौर पर कांग्रेस घोषित कर सकती है। लेकिन इस बार अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के पहुंचे, राहुल गांधी पहुंचे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे, वेणुगोपाल पहुंचे, तमाम लोग थे, जयराम रमेश थे, बहुत सारे, जितने 150-200 के करीब में तो मेंबर ही हैं। तो खैर, तो ये मीटिंग जो है, जितना इसका प्रचार प्रसार किया गया था उस हिसाब से कुछ निकला नहीं। हाँ, इतना जरूर निकला कि आरजेडी को भी थोड़ा, हालांकि आरजेडी भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। आरजेडी का तो वोट भी है ना, वोट है उनका, अपना वोट बैंक है। लेकिन एक चीज जो है, अल्पसंख्यक मुस्लिम वो बढ़ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस की तरफ भी मुस्लिमों का रुझान काफी देखा गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये स्थिति है। अभी बहुत कुछ होना है। अभी तो नौकरी के बदले, जमीन के बदले नौकरी के मामले में भी चार्जशीट की बात सामने आई है। लालू परिवार में अलग झंझट चल रहा है और ऐसे समय सीडब्ल्यूसी की बैठक भी हो गई है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि स्थिति बहुत ये नहीं है। मुकेश सहनी क्या करेंगे? 60 सीट मांग रहे थे, 30 मिलता तो कम से कम चल भी जाता। अब मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं होगा तो फिर डिप्टी सीएम कहां से आएंगे? तो ये सारी चीजें हैं, चल रही हैं, लेकिन इनके पास और कोई चारा है नहीं। इनको अंततः फिर से साथ आना ही पड़ेगा। और जहां तक मेरी जानकारी है, 55-60 के बीच में कांग्रेस भी मान जाएगी और बाकी लोग भी कम करेंगे, तो गठबंधन का एक स्वरूप, अच्छा स्वरूप तैयार हो जाएगा। और चूंकि तेजस्वी यादव के लिए भी ये मौका है, उनके कैरियर का एक अहम मोड़ है ये, तो बलिदान अगर कुछ देना पड़े तो वो भी दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, उन्होंने देखा कि वोटर अधिकार यात्रा का बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ा है। उस प्रभाव को और प्रभावी बनाने के लिए सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कर दिया जाए, लेकिन मीटिंग में कुछ खास रहा नहीं। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।